हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति पांडे। मैं हूं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा क्लिनिक है सृजन मेंटल वेलनेस। ये मेरा क्लिनिक एक रोड साइड क्लिनिक है, सड़क के किनारे है। बहुत सारी गाड़ियों के आने जाने की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, और लेकिन हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलूंगी, क्योंकि मेरा सेटअप ही ऐसा है कि मैं इसको मुफ्त नहीं कर सकती हूँ और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको सुनाई दे रही होंगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स पे। आज की डेट में डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक हो चुका है, बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग इश्यू है आज के डेट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्बेंसेस लेकर के आ रहा है, बच्चों से लेकर के ओल्ड एज तक में। और ये कोविड के बाद से इसका बर्स्ट आउट फेज आया, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। सबसे पहले तो ये बच्चों के अंदर आई, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनकी छोटे छोटे बच्चों में 2 साल 3 साल 1.5 साल के बच्चों में स्पीच चली गई, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आए। वो अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पा रहे थे, अपनी चीजों को बता नहीं पा रहे थे, उनका एक्सप्रेशन खत्म हो गया था। यहाँ पे इन बच्चों को ये प्रॉब्लम आई जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। उन बच्चों के अंदर मेमोरी लॉस आ गई, हाई लेवल ऑफ अग्रेशन आ गया, वो हाइपर एक्टिव हो गए, अपनी चीजों को बता पाना नहीं, पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करना। एक रिस्पेक्ट जो हमारी सोसाइटी में लर्न कराया जाता है बच्चों को थ्रू स्कूलिंग के टाइम से, जो एक कल्चर जो इनकलकेट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होने लगी। हम जब आएंगे मिड एज में, तो मिड एज में हम लोगों ने क्या देखा, रिलेशनशिप इश्यूज होने लगे, डाइवोर्स होने लगे, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गई, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो गए, कई तरह की चीजें हमारी मिड एज में आई। ओल्ड एज में क्या आया, ओल्ड एज में भी आज के डेट में एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को पाया जा रहा है। ओल्ड एज को भी आप देखिए, कहीं ना कहीं दे आर बिजी इन वॉचिंग रील्स, वीडियोज, यूट्यूब चैनल्स, उनका धर्म का जो भी वीडियो है, अब अपने बिजी रहते हैं हर वक्त। तो हम लोगों ने ये देखा कि हम बहुत ज्यादा कोविड के बाद स्क्रीन के लिए एडिक्टिव हो गए हैं और स्क्रीन के ही ऊपर निर्भर हो चुके हैं। हमारा एक फैमिली सेटिंग खराब हो चुका है। इंडियन फैमिली कभी भी एक फैमिली सेटिंग को बिलीव करता है, इसके अंदर छोटे बच्चे, मिड एज, ओल्ड एज, टीन एज, सारा एक मिश्रण होता है। एक फैमिली होती है, इमोशन होता है, उसका एक बैलेंस होता है, परिवार का एक मुखिया होता है। पर आज के डेट में परिवार का मुखिया क्या हो चुका है, एक मोबाइल फोन। हमारा मोबाइल फोन हमको रेगुलेट कर रहा है और हमारी फैमिली सेटिंग को बिगाड़ रहा है, जिसकी वजह से हम आज एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। तमाम घरों में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स, लड़ाई झगड़े, अग्रेशन, चिल्लाना, चीखना, कभी मदर हर्ट हो रही है, कभी बच्चे हर्ट हो रहे हैं, हर तरीके की डिस्टर्बेंसेस हमारे यहाँ पे चल रही हैं। ये सब चीजों को देखने के बाद, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने बहुत टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये पोस्ट किया था कि मैं डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। पर डिजिटल डिटॉक्स उस वक्त दिमाग में आया था, लेकिन उसका एक प्रॉपर आउटकम नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि मैं किस टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी चाहिए या मुझे आपको अपने वीडियो के थ्रू एडुकेट करना चाहिए। आज के डेट में मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ कि तमाम घरों में आज के डेट में वो बच्चा 1 साल के ऊपर होने के बाद ही उसकी स्पीच चली जा रही है। गार्जियन वरीड होते हैं, इधर उधर परेशान होते हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ENT को दिखाओ, पीडिया को दिखाओ, मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, ये वक्त हो चुका है बोलने का और बच्चा मेरा बोल नहीं रहा है, एक्सेसिव हाइपर एक्टिव हो गया है, चीखने लगा है, चिल्लाने लगा है, दांत काटता है, ये सारी चीजें हो गई हैं। मैंने इन सारे जो पीडिया स्पेस का जो डिसऑर्डर है और उसको कैसे डिटॉक्स करेंगे, उसका मैंने एक अलग से ही वीडियो बनाया हुआ है, वर्चुअल ऑटिज्म करके, जो कि बहुत ज्यादा आज के डेट में डेवलप हो गई है। आज के डेट में, आज इस वीडियो में मैं डिजिटल डिटॉक्स के अंदर बात करूंगी। जो बच्चे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मिड एज है, जो ओल्ड एज है, उनके लिए हम डिजिटल डिटॉक्स कैसे करेंगे।
स्टार्ट अगर हम नियो से भी करते हैं, अगर नियोनेटल या स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी हम कर सकते हैं कि 3rd मंथ के ही डेवलपमेंट में बच्चे को कलर दिखने लगता है। वहां के बाद से ही बच्चा कलर धीरे धीरे देखने लगता है। और उसके बाद अगर हम स्क्रीन का एक्सपोजर बच्चे को दिखाते हैं, वीडियो कॉल्स दिखाते हैं, तो बच्चा स्क्रीन के तरफ लाइकनेस बढ़ने लगेगी और उसको स्क्रीन डिसऑर्डर होगा। धीरे 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 इट विल टर्न अप इनटू सम वेरियस एंड सीरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ओके, फिर हमारा जो बच्चों का जो रेंज है, अगर हम बहुत ज्यादा अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस नहीं करते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन, लर्निंग कैपेसिटी, उनकी हॉस्टिलिटी, उनका अग्रेशन, इन सब चीजों को हम मैनेज नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी फोकस करना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां से आने के बाद पेरेंट्स की जरूरत है कि उनका फिजिकल एक्टिविटी मैनेज करें, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें और उनको खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट करें। आइज वाली गेम मत खिलवाइए, उनको फिजिकल गेम खिलवाइए ताकि उनका फिजिकल एक्सर्शन हो, उनका माइंड प्रॉपर्ली रिचार्ज हो, हेल्दी हो, ताकि वो जो भी चीजें पढ़ाई करेंगे उनको अच्छे से लर्न हो जाएगा। हमारे कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेम ही चीजें हैं। अगर हम मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियो से, गूगल से अगर हम पढ़ाई करेंगे, हमें चीजें याद नहीं रहेंगी। दैट इज नॉट आवर कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडीज। कन्वेंशनल वे ऑफ स्टडीज क्या है? बुक से, कॉपी से पढ़ना और कॉपी के ऊपर पेंसिल लिखना और पढ़ाई करना। हमको बोल बोल के पढ़ाई करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम बच्चों को मैं सजेशन यही दूंगी, या मैं जहां भी जिस भी कॉलेज में जाती हूँ, आई यूज टू सजेस्ट कि बोल बोल के पढ़ो। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। हम हो सकता है कि अगर किसी चीज को अगर मैंने बोल के पढ़ा है 10 टाइम्स तो वो आज नहीं कल को हमें जाकर के वो इस्तेमाल आएगी एग्जाम के टाइम में। लेकिन अगर मैंने मोबाइल के ऊपर अगर पढ़ाई की है तो वो आज क्या आधे घंटे के बाद भी हमको याद नहीं रहेगी। तो वी नीड टू डिटॉक्स डिजिटली इन एट दिस एज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपकी मेमोरी को स्ट्रांग रखना, आपका विल पावर स्ट्रांग रखना, आपकी सोसाइटल टेंडेंसीज को रिड्यूस करना, आपको ब्लॉक होने से बचाना ताकि आप ये डिसीजन न ले पाए कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके रिलेशनशिप्स अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में टीनेज में बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, तो इफ यू गेट स्टक समवेयर, अगर आपने कन्वेंशनली अपने आप को अगर रेडी किया है तो आप हर प्रॉब्लम से डील अप कर लेते हैं। लेकिन इनकन्वेंशनल वे में अगर आपने यूट्यूब से अगर वीडियोस निकाले हैं, गूगल से वीडियो निकाल करके अपने आप को सेटअप किया है, तो आप लोग डेफिनेटली यू विल गेट स्टक। क्यों? क्योंकि मोबाइल के पास लिमिटेड एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन है। इट विल ओनली गिव यू द सजेशंस और टिप्स व्हाट वी हैव फीडेड इन इट। जो मैं फीड करूंगी वही मुझे मिलेगा। हम अपने ब्रेन को जितना रेडी करेंगे, हम फिजिकली टायर होंगे, थकेंगे, अच्छा वर्क करेंगे, हमारे माइंड को जितना अच्छा यूज करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो हम कहीं पर फंस नहीं सकते हैं। तो दिस इज द हाई टाइम। आपको यहाँ पे समझना है कि वाई यू नीड टू डिजिटली डिटॉक्स योरसेल्फ। हम अगर बात करेंगे अब पेरेंट्स की, जो हमारा मिड एज है, जो हमारा यूथ है, जो एडल्ट है, वहां पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे बहुत सारा टाइम जो वर्किंग है, हम वर्क पे पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। वहां से आने के बाद वी यूज टू सिंपली वॉच आउट इन मोबाइल एंड स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। ये हमारा वे ऑफ फैमिली बॉन्डिंग नहीं है। हमको अपना टाइम बहुत ज्यादा मैनेज करके चलना चाहिए। जितना टाइम हमने काम पे दिया है, हमको उतना ही टाइम अपने घर को भी देना चाहिए। मोबाइल के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है तो थोड़े टाइम के लिए कीप इट असाइड। घर में भी कुछ टाइम बात करो, हैव योर टी, हैव योर स्नैक्स, बात करो, थोड़ी देर काम करो, फिर हैव योर डिनर। डिनर के टाइम पे नो मोबाइल फोन, नो लैपटॉप्स, और आप आराम से अपने सारे काम को कर लो। ठीक है। फिर हम अगर बात करेंगे ओल्ड एज के, तो ओल्ड एज ने ही हमको अपनी कल्चर को इनकलकेट किया है। अगर इस जनरेशन में बहुत ज्यादा मोबाइल फोन आ गया तो व्हाट द अदर या
उनके पीछे के जो जनरेशन है व्हाट दे विल लर्न। तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, ट्राई टू कीप देम हेल्दी। उनका आपने जो अपने लाइफ में सीखा है उनको शेयर करो, उनको सिखाओ, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस ही उनको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में काफी यूजफुल होंगे। आई नो कि ये जो यूथ है वो आपको सुनना नहीं चाहती है, बट यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपग्रेडेड, you need to keep yourself creative or maintain the decorum of your old age and the experiences, and kindly share your experiences with your older ones or your youth in the house। तो आप इन बच्चों को क्या कुछ नहीं सिखा के जाएंगे, आपने एक धरोहर अपने जीवन में जो पूंजी कमाई है वो आप इन बच्चों को देंगे, तो वो ये मोबाइल फोन से नहीं सीख सकते, वो आपसे सीखेंगे और वही चीजों के ऊपर आपके बाद इसके ऊपर वर्क करेंगे और इस चीज को आगे भी अपने जनरेशन में पास ऑन करेंगे। तो दिस इज द शॉर्टर थिंग। हम इसके ऊपर कभी बहुत डिटेल में भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट वे में, एक ब्रीफ वे में मैंने आपको साइड इफेक्ट्स, उसके क्या क्या टिप्स हैं कि कैसे अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स कर सकते हैं, किस किस एज ग्रुप में जरूरी है, हर एक कुछ को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। आप अगर मेरे न्यू व्यूअर्स हैं अगर मेरे चैनल के ऊपर, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, व्यूज अच्छे दीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करिए। और अगर आप पुराने मेरे व्यूअर्स हैं जो आप मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे वीडियोस को आप और देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए कि हम किसके ऊपर इस टॉपिक पर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी आपके ही आपके टॉपिक्स को कवर करके मैं आपके साथ मिलने आऊं अपने चैनल के ऊपर और ऐसे ही आपको एडुकेट करती रहूं। आशा करती हूं हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।